पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक वनडे सीरीज चल रही है। ये सीरीज पाकिस्तान में खेली जा रही है। इसमें 3 मैच होने हैं, जिसमें से एक हो चुका है और रावलपिंडी में वो मैच हुआ है। लेकिन इसी के बीच श्रीलंका की जो टीम है उन्होंने कहा है कि हमें वापस अपने देश जाना है सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि 11 तारीख को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बम ब्लास्ट हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए जो श्रीलंका की टीम है वो बहुत डरी हुई है। टीम पर और क्या अपडेट है वो मेरे साथी रविराज बताएंगे आपको। जी बिल्कुल मनीषा, आपने तो सारी चीज़ें बता दी डिटेल्स की। जो भी बम ब्लास्ट हुए थे और श्रीलंकन टीम जो है ना, उनका डर इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि साल 2009 अगर आप याद करोगे तो श्रीलंकन टीम ही थी जिनकी बस पे अटैक हुआ था। और वो जो अटैक हुआ था वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में टेस्ट मैच चल रहा था, तीसरा दिन था वो मैच का। और जब टीम बस से जा रही थी उस स्टेडियम की तरफ, अर्ली मॉर्निंग ही 8 सवा 8 बजे कह रहा हूँ, तो उनकी बस पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर भी दागे गए थे। वो तो किस्मत सही थी प्लेयर्स की कि वो बच गए थे। प्लेयर्स का स्टेटमेंट आया था कि किस तरीके से वो बचे थे, जब मतलब बस की फर्श पे लेट के सबने अपनी जान बचाई थी। तो उस तरीके की चीज़ें इस टीम के साथ, मतलब इसी टीम के साथ हो चुकी है, तो प्लेयर्स के अंदर एक डर हो जाता है। इस्लामाबाद और पाकिस्तान, इनका यहाँ क्या कहते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जहाँ मैच हो रहे हैं उसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो प्लेयर्स के मन में इसलिए भी बहुत ज़्यादा डर है कि पाकिस्तान में जो सुरक्षा है उसको लेकर हमें डर है भाई, हमें वापस लौटना है। श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड ने ये कंफर्म किया है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हाँ, हमारे कुछ प्लेयर्स जो है वो वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन कितने प्लेयर्स हैं उन्होंने वो नंबर्स नहीं बताए हैं, कौन से प्लेयर्स हैं उनके उन्होंने नाम नहीं बताए हैं। लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म किया कि हाँ, हमारे प्लेयर्स लौटना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि उनके प्लेयर्स तो वापस जाना चाह रहे हैं, उन्हें अपने जान का डर है, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे अपनी दोस्ती निभाने पे आ गई है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अपने प्लेयर्स को वार्न करते हुए कहा है कि भाई, अगर आप वापस आते हो, अगर आप श्रीलंका वापस आ जाते हो तो जितने भी प्लेयर्स वापस आओगे मैं उनका रिप्लेसमेंट भेज दूंगा। जैसे 16 सदस्यीय टीम है, वहाँ पे 16 लोग गए हुए हैं, तो 16 के 16 भी अगर आप वापस आ जा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि तो मैं 16 नए खिलाड़ी भेज दूंगा। सीरीज़ तो खेलूंगा ही, लेकिन उसके बाद आपके अगेंस्ट जो है ना वो एक्शन लिया जाएगा। तो ये श्रीलंका बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आया है। जैसे आपने बताया कि पहला मैच हो चुका है, दूसरा मैच आज होना था, जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं थर्सडे को होना था, लेकिन उसको एक दिन आगे शिफ्ट कर दिया है। और तीसरा मैच जो है उनको भी एक दिन आगे शिफ्ट कर दिया गया है, और तीनों मैच जो है वो रावलपिंडी में ही होने हैं। तो ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये स्टेटमेंट जो मैंने बताया है कि वो दिया गया है कि भाई, आप जो हमारे प्लेयर्स हैं आप वहीं रुको, सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। और इसके बाद उनको एक मतलब धमकी भरा मैसेज भी दिया गया है कि अगर आप वापस आते हो तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जी मनीषा। मैंने ना एक जगह पढ़ा कि पीटीआई ने अपने सूत्रों से ये डाला है कि जो श्रीलंका के 8 खिलाड़ी हैं उन्होंने वापस जाने की ये बात कही है। 16 में से 8, मतलब लगभग आधी ही टीम वापस जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और रावलपिंडी में ये जो स्टेडियम, रावलपिंडी जो स्टेडियम है, इसमें मैच हुआ है, इसमें कौन मैच जीता है रवि? पहला मैच जो हुआ था वो पाकिस्तान ने जीता था, 6 रनों से वो मैच जीता था। पाकिस्तान ने 299 बनाए थे, श्रीलंका ने 293 का स्कोर किया था। अच्छा मैच था, रोमांचक मैच हुआ था। लेकिन बात यहाँ पे अब मनीषा सिक्योरिटी की आ जाती है ना, कि कोई भी प्लेयर्स और सेम टीम, मतलब जो टीम ये चीज़ सफ़र कर चुकी है, पाकिस्तान में ही सफ़र कर चुकी है, लाहौर वाला जो मैंने बताया, मतलब आप उनके स्टेटमेंट्स देखोगे ना, कुमार संगारा और महिला जयवर्धने ने, मुझे याद है कि जब उन्होंने उस पूरे सीन को एक्सप्लेन किया था कि वो हुआ क्या था, उन्होंने बताया था कि जिस सीट पे मैं बैठा हुआ था ना, उस सीट पे आके गोली लगी थी। अगर मैं बैठा होता तो मेरे सर पे आके गोली लगती। सब लोगों ने लेट के अपनी जान बचाई थी। मुझे याद है कि उस टाइम पे शायद साइमन टफेल अंपायर थे उस मुकाबले में, तो उनके मतलब अंपायर की जो गाड़ी जा रही थी उसमें और बस के बीच में रॉकेट लॉन्चर जाके गिरा था, और बस पे लगभग 10 से 15 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। तो ये इतनी ख़राब सिचुएशन से ये टीम बाहर निकल के आ चुकी है। उन्होंने देखा है, उन्होंने झेला है। उनके प्लेयर्स, खास के तिलन समरवीरा और एक और प्लेयर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आप समझ रहे हो कि एक मतलब नेशनल टीम कहीं खेलने जा रही है, उनके प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, तो भाई किसी के मन में भी डर हो जाएगा। और यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट है तो आपकी क्या सिक्योरिटी है, वो तो उनको तो डर होगा ही ना भाई, कि आप मतलब पास में हमारा मैच हो रहा है, पास के इलाके में हमारा मैच हो रहा है, तो हमारे लिए तो डर होगा ही। लेकिन उसके बाद श्रीलंकन बोर्ड ने जिस तरीके का स्टेटमेंट जारी किया है, और खास के अपने प्लेयर्स को ऐसे धमकी देना, ये तो बहुत वियर्ड है। ये तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। इस सिचुएशन में तो आप अपने प्लेयर को सपोर्ट करते हो। जी मनीषा। तो श्रीलंका की ये जो क्रिकेट बोर्ड है, ये क्यों ऐसा कह रही है कि उनका कोई कारण बताया? हाँ बिल्कुल, अब उन्होंने कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमें वहाँ की सिक्योरिटी पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कारण है मनीषा।
आप देखोगे ना तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की जो हालत है ना वो बहुत खस्ता है। जी। खास के वहाँ पे जो लास्ट ईयर जो श्रीलंका में जो चीज़ें हुई, वहाँ की गवर्नमेंट और वो सारी चीज़ें जो हुई, उसके अलावा क्रिकेट की भी जो वहाँ पे हालत है ना वो कुछ बहुत अच्छा है नहीं। बोर्ड की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है नहीं। आप देखते कि पहले बहुत सारे मैचेस इंडिया श्रीलंका के बीच में होते थे। जब भी कोई गैप होता था ना, कोई सीरीज वगैरह के बीच में गैप होता था तो इंडिया श्रीलंका के बहुत मैचेस होते थे। अब इनको और ज़्यादा क्रिकेट चाहिए कि भाई हम जितना ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे हमारे लिए उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि ये सीरीज़ अगर वापस ये चले जाते हैं तो इनके लिए वो जो पैसे बनने वाले हैं वो फिर इनका मतलब ख़त्म हो जाएगा जो ऑप्शंस हैं। उसके बाद एक ट्राई सीरीज होने वाली है T20I की, जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे की टीम भी होगी शायद। वो पाकिस्तान में ही होंगे। अब उसके लिए पाकिस्तान टीम ने ये कंफर्म मतलब कर दिया है कि जो सारे मैचेज हैं वो रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। मतलब तीनों टीम के जो ये मुकाबले जो होने वाले, ट्राई सीरीज जो होने वाले हैं, वो सारे मुकाबले रावलपिंडी में ही होंगे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और 18 तारीख से शायद ये मुकाबले खेले जाने हैं। तो मेन जो रीज़न है ना वो रेवेन्यू है। और श्रीलंकन बोर्ड जो है वो मतलब जो उनकी हालात है तो उसको देखते हुए वो फोकस ये कर रहे हैं कि भाई हमें पैसा दो, हमारे प्लेयर्स की जो सिक्योरिटी है ना वो हम देख लेंगे। तो वो अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी के साथ समझौता कर रहे हैं। मैं आपको पूरा स्टेटमेंट भी श्रीलंकन बोर्ड का सुना दे रहा हूँ। उन्होंने अपने सभी खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और टीम मैनेजमेंट को निर्देश दिया है कि वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दौरा जारी रखें। उसमें कहा गया है कि अगर कोई खिलाड़ी या दौरे पर गया कोई अन्य सदस्य इस निर्देश के बावजूद श्रीलंका लौटने का निर्णय लेता है तो श्रीलंका क्रिकेट तुरंत उसके स्थान पर दूसरे खिलाड़ियों को भेजेगा ताकि दौरा बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। आगे भी बताया गया है कि अगर कोई खिलाड़ियों का समूह या सहयोगी स्टाफ श्रीलंका क्रिकेट के निर्देशों को नहीं मानता है तो उनके इस कदम की औपचारिक समीक्षा की जाएगी और समीक्षा पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये सब लैंग्वेज आप इस तरीके से सुनते हो ना, तो एक तरह से करियर को बिल्कुल खत्म करने की जैसी ही मतलब आप करियर खत्म करो या ना करो, लेकिन आप वो कर दे रहे हो ना कि आप जैसे कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट आप उनको दे रहे हो। आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है ये चीज़ बोल के कि भाई मेरी सिक्योरिटी, मैं मतलब वहाँ सेफ फील नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश वापस लौटना चाह रहा हूँ, ये प्लेयर्स ने बोला है तो उनको इस तरीके की धमकी दी गई है। तो मनीषा मतलब मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि ये डिसीजन जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्यों लिया जा रहा है, लेकिन अब किस तरीके की ये दोस्ती निभा रहे हैं वो उसके ट्वीट्स तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने किए ही हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो भी निभाई जा रही है। बिल्कुल शोएब अख्तर का मुझे ट्वीट याद है, उन्होंने लिखा है फ्रेंडशिप नॉट आउट करके, वहाँ हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, फ्रेंडशिप नॉट आउट करके पाकिस्तान में हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स, सिर्फ शोएब अख्तर ने ही नहीं, उनके आप पुराने दिग्गज क्रिकेटर को देख लो, राशिद लतीफ़ ने भी ट्वीट किया है उसको लेके। अब पहले तो मोहसिन रजा, मतलब उन्होंने मोहसिन नकवी ने भी स्टेटमेंट दिया है। मोहसिन नकवी ने भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो प्रमुख है और बहुत अभी चर्चा में है, ACC चीफ जो हमारी ट्रॉफी लेके बैठे हुए हैं, तो उनको मोहसिन नकवी को हमारे यहाँ कौन नहीं जान रहा है, तो वो PCB के भी चीफ हैं। तो उन्होंने भी मतलब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए धन्यवाद दिया है कि भैया आप जो हमारे यहाँ रुक रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो दिखाता है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ मतलब आपने उनकी वो जिद देखी जो एशिया कप के बाद हुई, तो वो अब दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ सही है, भले ही बम फूट गया है लेकिन अब आगे कुछ नहीं होगा, हम आपके प्लेयर्स को कुछ नहीं होने देंगे। तो इसके लिए जो श्रीलंकन बोर्ड भी अब उनके सुर में सुर मिला रही है, तो उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को धन्यवाद दिया है कि भाई आप लोग जो केयर कर रहे हो वो हम उससे बहुत खुश हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां जो है हमलावर की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। भाई आप उधर जब तक शिनाख्त करोगे तब तक हो सकता है कि दूसरे मैच में कुछ ब्लास्ट हो जाए। हाँ, लेकिन तो इन्होंने ये बात तो लिख दी है। और जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन मुझे याद है, उस टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि पाकिस्तान की जो मीडिया है इन लोगों ने पहले ही आतंकवादी हमला बता दिया और अफगान और तालिबान के ऊपर इसका नाम इन्होंने लगाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप देखो, आप किसने अटैक किया, क्यों अटैक हुआ, उससे बाकी दूसरे देश के प्लेयर्स हैं ना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे कंट्री के जो प्लेयर्स आए हुए हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अगर श्रीलंका के प्लेयर्स आए हैं आपके यहाँ तो आपकी जिम्मेदारी होती है, अगर वो जाना चाह रहे हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते हो, आप ज़बरदस्ती किसी को क्रिकेट नहीं खिला सकते हो। तो यहाँ पे जितना पाकिस्तान की गलती है, मैं इसमें श्रीलंकन बोर्ड को भी उतनी ही मतलब उनकी भी गलती मानता हूँ कि आपने मजबूर किया है अपने प्लेयर्स को वहाँ रुकने के लिए। खुदा न खास्ता कुछ अगर मिस हैपनिंग होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? यानी कि ये फिर पूरे क्रिकेट पे एक धब्बा होगा। जो 2009 वाला इंसिडेंट था वो सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं था, उसके बाद क्या हुआ था पाकिस्तान में अगले 9 साल मतलब अगले 6 साल तक तो बिल्कुल ही क्रिकेट नहीं हुआ था। 2015 में फिर जिम्बाब्वे की टीम वहाँ गई थी, लेकिन टॉप टीम्स जो है, जिम्बाब्वे क्यों गई?
तो जिम्बाब्वे के साथ भी वही सिचुएशन है कि जो श्रीलंका के साथ अभी कंडीशन है कि रेवेन्यू उनके पास रेवेन्यू पैसे नहीं है, गरीब बोर्ड है। आप जिम्बाब्वे को उठा के देख लो, इनफैक्ट बांग्लादेश को आप देख लो, या फिर जो टीम है, जो छोटी छोटी टीम्स है, आप देखते हो कि बाबर आजम को ट्रोल किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बहुत सारे मैचेस खेलती है। दूसरी टीम नहीं खेलना चाहती, आपके यहाँ आना नहीं चाहती है, आती है कुछ टीम, वो मजबूरी होती है कि वो अब है कि कितने दिन मतलब बायलैटरल सीरीज को बंद किया जाएगा। इंडिया आपके यहाँ नहीं ही खेल रही है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकते थे। इंडिया ने क्लियर कट मना किया हुआ है। बाकी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और वो आप सोच रहे हो कि फ्रिक्वेंटली आपके यहाँ आएंगे, तो वो नहीं आना चाह रही। सबको डर लगता है ना भाई, न्यूजीलैंड वगैरह सबको डर लग रहा है। तो यही चीज़ हो रही है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो मतलब इस फैसले से तो बहुत खुश होगी। पाकिस्तान के जो बोर्ड हैं उनको बहुत खुशी मिली होगी। मोहसिन नकीवी ने ये कह भी दिया कि ये उन्होंने बस कह दिया कि मैं डेट जो है उसको रिशफल कर दे रहा हूँ, क्योंकि आज जो मुकाबला होने वाला था उसको एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है, और जो तीसरा वनडे मैच होने वाला था उसको भी एक दिन आगे शिफ्ट 15 कर से दिया 16 गया, कर दिया है। तो आगे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ओवरऑल वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ सुरक्षा के जो हालात हैं वो सब कुछ सही हैं। मैं आतंकवादी जो भी आप मतलब इस घटना के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी हिरासत में ले लूँगा, और आप लोग जो हैं वो सेफ़ हैं। अब शोएब अख्तर ने क्या कहा है, मैं ये भी एक बार आपको बता दूं कि शोएब अख्तर ने पूरे मतलब हैशटैग के साथ ये कहा है कि क्रिकेट के साथ खड़े होने और आतंकवाद को हराने के लिए श्रीलंकाई टीम को धन्यवाद। भाई ये मतलब आप कैसे क्रिकेट के साथ यहाँ पे वो मतलब आतंकवाद को ये कैसे हरा रहे हैं, ये तो हमें नहीं समझ आ रहा मुझे है। नहीं लगता है कि श्रीलंका की टीम अगर जैसे वहां पर खेलती हुई तो उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा या आतंकवाद रुक जाएगा। ये तो बहुत ही उनका ये कहने क्या है ना कि टेररिज्म जो है, जो एक रटा रटाया स्टेटमेंट होता है कि टेररिज्म जो है वो डर फैलाना होता है। उनका मेन काम जो है आपके दिमाग में डर डालना होता है, तो आप उससे डरे नहीं हो। लेकिन भाई डरे हुए हैं, उनके प्लेयर्स अगर जाना चाह रहे हैं ना तो वो डरे हुए हैं, आपको ये बात समझनी होगी। उनको मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि वो भी मतलब अगर उनका करियर ख़त्म कर दिया जाएगा या उनके करियर में मतलब कुछ ब्रेक आ जाएगा किसी भी प्लेयर के लिए, तो कोई भी ये नहीं चाहता। तो अब वो उस डर के साथ खेलेंगे, वो किस मानसिक स्थिति में वो खेलेंगे वो आप समझ रहे हो कि उनको मजबूर किया गया है। नज़म से ठीक है भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि क्रिकेट को आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना श्रीलंकाई क्रिकेट अधिकारियों और सरकार का एक सचेत और साहसी निर्णय है। भाई सब आप मतलब सरकार की तारीफ़ कर लो, सब कुछ तारीफ़ कर लो, वहाँ के श्रीलंका के बोर्ड की आप तारीफ़ कर लो, लेकिन प्लेयर्स का क्या? प्लेयर्स तो जाना चाह रहे हैं ना भाई, वो तो कह रहे हैं, उनकी तरफ से तो आया है कि वो मैं नहीं खेलना चाह रहा हूँ। आपने जो बताया कि पीटीआई की रिपोर्ट में ये 8 प्लेयर्स का मेंशन किया गया, हमारे पास ये है रिपोर्ट की बहुत जगह पे ये मेंशन किया गया है 8 से 12 प्लेयर्स जो हैं वो जाना चाह रहे हैं। भले ही एक ही प्लेयर जाना चाह रहा हो, अगर उनके मन में ये डर है तो आप उनको जाने दो ना। आप उनको क्यों मतलब उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की इसमें क्या बात आ रही है? तो ओवरऑल मतलब ये जो है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का बहुत ही मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो स्टूपिड डिसीजन है कि ये आप जो है ना क्रिकेट के लिए अपने प्लेयर्स की अगर वो डर में खेल रहे हैं, वो फिर कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, किस मानसिक स्थिति में खेलेंगे, वो तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि क्रिकेट इजी गेम तो है नहीं। तो बिल्कुल वो कितना अपना 100% दे पाएंगे, तो ये अब देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का ये डिसीजन लिया गया है, ये बिल्कुल मतलब क्रिकेट फैंस भी इससे सहमत नहीं है, और आप देख रहे हो कि पाकिस्तान बोर्ड वाले सिर्फ खुश होंगे। अदरवाइज श्रीलंका की तरफ से मैं श्रीलंकन बोर्ड को ही ज़्यादा ब्लेम करूंगा कि इस स्थिति को देखने के बाद और अपने प्लेयर्स की कंडीशन को देखने के बाद जो आपने किया है वो बिल्कुल गलत है। जी मनीषा। जो पूर्व क्रिकेटर है राशिद, उनका भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने 1994 के एक किस्से के बारे में बताया है, वो बताइए। अब उन्होंने कहा है कि 1994 जो है उस टाइम पे श्रीलंका के हालात अच्छे नहीं थे, वहाँ पे गृह युद्ध मतलब टाइप का छिड़ा हुआ था, और तमिल टाइगर्स के साथ उन लोगों की मतलब वहाँ के लोगों की काफ़ी झड़पें वगैरह हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे हम 3 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलने गए हुए थे, तब श्रीलंका के हालात अच्छे नहीं थे। तमिल टाइगर्स के साथ कई बार झड़पें हुई थी। कोलंबो में 2 टेस्ट मैचों के बाद धमाका हुआ था, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसकी वजह से तीसरा टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया था। यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखिए, तीसरा टेस्ट मैच रद्द किया गया था, ये शिफ्ट नहीं किया गया था, रद्द किया गया था तीसरा टेस्ट मैच। प्रतिकूल हालात के बावजूद पाकिस्तानी टीम कोलंबो में ही रही, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सरकार द्वारा लिए गए फैसले को खिलाड़ियों ने काफ़ी गंभीरता से लिया। तो भाई वहाँ रुकना और जाके क्रिकेट खेलना ये दोनों अलग चीज़ होती है। आप कह रहे हो कि वहाँ पे मैच जो है वो रद्द हो गया था, उसके बाद जो है हम लोग वहाँ रुके रहे थे, रुकना इज़ ए डिफरेंट थिंग। बट आप वहाँ पे अगर क्रिकेट खेल रहे हो, इस मानसिक स्थिति के साथ अगर क्रिकेट खेल रहे हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो मुझे मतलब इस चीज़ की उससे तुलना करना ये कितना है, ये तो मेरी समझ से परे है कि आप क्या उस चीज़ से मैसेज देना चाह रहे हो। बट ओवरऑल आप वहाँ के क्रिकेटर हो, आप वहाँ के मतलब एक लेजेंड रह चुके हो, तो आप तो अपने देश के सपोर्ट में ही बोलोगे।
तो और- ये ऑब्वियस ही बात है। हाँ, जी और ये बहुत बड़ी बात है कि देश की राजधानी पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर ये हमला हुआ था, और कोर्ट के बाहर हमला होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो ही डरे हुए हैं, तो श्रीलंका के जो क्रिकेटर्स हैं वो क्यों नहीं डरेंगे। और इसमें हमें लगता है कि सीधे तौर से गलती जो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड है उसी की ही है। बाकी देखते हैं कि इसमें अब और क्या अपडेट आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और ये रविराज है। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।